जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईक्यू में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलेंगे खोटा साहित्यिक निबंध जो जेएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी बहालियां होगी, जैसे फिलहाल जो सचिवालय है और उत्पाद सिपाही के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा, क्योंकि सचिवालय और उत्पाद सिपाही में खोटा साहित्य जो खोटा निबंध है उससे संबंधित जो आज के वीडियो में देखेंगे, जो विषय सूची है, पाठ सूची है, उससे संबंधित पहला पाठ सॉफ्ट टाइटल है। ये जेएसएससी के अंतर्गत जितनी भी बहालियाँ आएंगी, जैसे शिक्षक भी और उत्पाद सिपाही और सचिवालय, इन सारे बहालियों के अंतर्गत ये कविता जो निबंध है वो पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपकमिंग सारे जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए होगा। ये सॉफ्ट टाइटल है। आज पहला पार्ट हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे पहले जो खोटा निबंध बुक है, इसके लेखक डॉक्टर बीएन ओहदार, जो इनका लिखवैया है, ठीक है, उनका परिचय जो है सो हम लोग इस वीडियो में भी जानेंगे, और इस वीडियो में भी देखेंगे कि जो टोटल विषय सूची है, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा सीजीएल के अंतर्गत और उत्पाद सिपाही के अंतर्गत, और अपकमिंग जो भी टीचर की बहालियाँ जो आएंगी या टेट की जो बहाली है उससे संबंधित आज हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सॉफ्ट टाइटल है। आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, इसी का सेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। सॉफ्ट टाइटल है बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, बैजका वगैरह काम का, ठीक है, सर्वधर्म संभव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरेक आत्मकथा, ये सब सारे हमें जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। आगे है प्रेमचंद्र एक साहित्यिक सामाजिक सैर सरसताय जो और योगदान, भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम, और फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट, हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, ये सारी पाठ जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी हमें खड़ा हों, ठीक है। ये चैप्टर 12 तक जो है हम लोगों को उत्पाद सिपाही और सचिवालय की बहाली और जो भी टेट की बहाली होंगे उसके अंतर्गत ये 12 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉफ्ट टाइटल है। इससे पहले जो इनका लिखवैया है, खोटा निबंध के जो लेखक हैं डॉक्टर बीएन ओहदार जी, उनका परिचय हम लोग पहले जान लेते हैं। जैसे देखिए, आज हम लोग यहाँ इसका परिचय से संबंधित और पहला पार्ट से संबंधित कवर करने वाले हैं। तो खोटा निबंध, इनका जो लिखवैया है वो डॉक्टर बीएन ओहदार है, जिनका पूरा नाम भोगनाथ ओहदार के नाम से जाना जा है, ठीक है। और इनका जन्म जो है वो 2 सितंबर 1952 को होता है, 1952 को होता है, 2 सितंबर 1952 को होता है। और जो अभी ये कार्यरत हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में खोटा के प्रोफेसर हैं, ठीक है। इनका पिता का नाम जो है माधव ओहदार है और इनके माता का नाम रूपा देवी है, ठीक है। ये कंटेंट आपको, ये पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर इनका जो पता है, जो एड्रेस है, वो ग्राम चेटर है, पोस्ट गोसा है, और ज़िला जो रामगढ़ में पड़ता है, ठीक है। ये सब सारे एड्रेस सारे रामगढ़ जिला के अंतर्गत है। पुस्तक इनका जो है खोटा निबंध पुस्तक है। खोटा निबंध का जो प्रकाशन होता है वो 1990 में होता है, 1990 में होता है, 1990 में होता है। और प्रकाशन जो होता है इनका, वो जिसमें बिहार का क्षेत्र रहता है, झारखंड, जो जनजातीय भाषा अकादमी रांची है, उस वक्त जो 1990 में जो बिहार का क्षेत्र रहता है, उस वक्त ये प्रकाशित होता है बुक। अब ये झारखंड हो गया, ठीक है। पहला प्रकाशन इनका जो होता है वो 1990 में, जब बिहार की सरकार थी, और दूसरा प्रकाशन 2017 में, जब झारखंड जो है अलग हुआ, ठीक है। खोटा निबंध के अंतर्गत टोटल जो निबंध है वो कितना है, 12 निबंध इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों
यदि आप ये निर्देश समझ पा रहे होंगे तो प्लीज़ इस पे भी काम कर लेंगे कि यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे, वहाँ से आप जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल में, क्योंकि ये सब सारे PDF जो है बराबर हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया करते हैं, जो झारखंड IQ के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जुड़ जाएंगे। और जो पर्सनली मंगवाना चाहते हैं वो ये नंबर जो WhatsApp नंबर है इनके थ्रू आप भी मंगवा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनका जो शिक्षा हुआ है, शिक्षा दीक्षा इनके बारे में जानते हैं कि कहाँ तक ये एजुकेटेड हैं। इनके बारे में विज्ञान के विषय से संबंधित ये स्नातक किए हैं। ग्रेजुएशन जो सो विज्ञान से, साइंस से किए हुए थे, जो 1972 में 1974 में ये स्नातक करते हैं साइंस के क्षेत्र से, साइंस के विषय से। और खोरठा में ये इन्होंने PG करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर जो बोलते हैं, वो 1986 में करते हैं। हिंदी में PG करते हैं 1994 में। इन्होंने दोनों विषय में, खोरठा और हिंदी दोनों विषय में PG पोस्ट ग्रेजुएटेड है। उसके बाद PhD जो करते हैं वो खोरठा विषय से करते हैं, और जो शोधन के संबंधित मतलब जो जानकारियाँ से संबंधित, लेखन से कार्य से संबंधित करते हैं वो खोरठा के क्षेत्र से करते हैं, और इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किए। ठीक है, विशेष इनकी जानकारी खोरठा से संबंधित है इन्हें। उसके बाद आते हैं जो पुस्तक प्रकाशन है, पुस्तक प्रकाशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनका खोरठा निबंध 2 बार 1990 में और 2017 में भी इनका खोरठा निबंध प्रकाशन हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं अनुदितांजलि, जो इनकी पुस्तक है वो 2006 में लॉन्च हुआ है। अनुदितांजलि क्या है, तो ये खोरठा अनुवाद है किन का, जो दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका खोरठा में अनुवाद करके अनुदितांजलि नामाकरण किया, और ये जो है 2006 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। खोरठा भाषा एवं साहित्य, इनका पहला संस्करण 2007 में होता है और दूसरा संस्करण 2012 में होता है। ये खोरठा साहित्य और जो भाषा है वो एक उद्भव और विकास से संबंधित को आह्वान करती है। ठीक है, पहला संस्करण तो 2007 में और दूसरा संस्करण ये 2012 में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं जो पत्र पत्रिका है ये 3 दर्जन लगभग, ठीक है, जो 1983 से अभी तक की पत्र पत्रिका इनके द्वारा छापा जा रहा है, जो अब तक लगभग 3 दर्जन तक इनकी पत्र पत्रिकाओं में भी जो कवियाँ या कहानियाँ जो हैं छप चुकी हैं। आगे देखते हैं संपादन, इनका जो संपादन होता है जहाँ से इन्हें पुस्तक प्रकाशन होता है, वहाँ देखिए प्रधान संपादक कौन है, तो करिल जो है सो प्रधान संपादक है, जो त्रैमासिका पत्रिका है, ये तिमाही पत्रिका है। दूसरा जो प्रबंधन संपादक है वो तितकी है, ये भी त्रिमासिका पत्रिका है। तीसरा जो है मुख्य संपादक, ये झारखंड संदेश जो हिंदी का साप्ताहिक पत्रिका है, इससे संबंधित ये 3 संपादक पे काम करते हैं। आगे देखते हैं ये पद अभी तक जो कौन कौन से पद पे स्थापित थे, जैसे पूर्व में ये सदस्य थे जनजातीय भाषा अकादमी, जिसमें बिहार सरकार था, यहाँ पे जो झारखंड क्षेत्र बिहार के अंतर्गत थे, उस वक्त ये जनजातीय भाषा अकादमी के सदस्य भी रह चुके थे, और अभी फिलहाल निदेशक हैं जो खोरठा भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो रामगढ़ में इसका मुख्यालय है, उससे उस पद पे यहाँ पे ये निदेशक के रूप में है, निदेशक के पद पे हैं। आगे देखते हैं जो शीघ्र प्रकाशन है, कहा जाए तो शीघ्र प्रकाशन खोरठा लोक साहित्य है। दूसरा द कल्चरल हेरिटेज ऑफ झारखंड। तीसरा जो है पूर्वाक झोंका, जो खोरठा में कहानियाँ हैं, ये पुस्तक में खोरठा में कहानी देखने को मिलेगा। चौथा जो है बतास दूत्र जो कविता है, ये पत्र पत्रिका में छप करके इनके माध्यम से आते हैं। दोस्तों झारखंड IQ चैनल को प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी जिन्हें आवश्यक है खोरठा से संबंधित, वहाँ तक आप शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं
इनका सम्मान, जो अब तक ये सम्मान उपाधि जो पाए हैं, उसमें से खोटा रत्न 1990 में, कहा यह जाता है कि 1993 में इन्होंने 1993 में जो सो खोटा रत्न की शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो अभी तक जानकारी निकल के आई है कि 1990 में इनको खोटा रत्न से सम्मानित किया गया है। ये इसे आप एक बार चेक कर लेंगे, इसे डॉट में रख करके चलते हैं। अगला है श्रीनिवास पानूरी जी सम्मान। श्रीनिवास पानूरी जी सम्मान जो है 2017 में इन्हें प्राप्त होता है। आगे है अन्य जो जानकारी इनके बारे में है, वो है डॉक्टर बी.एन. ओहदार के जो गुरु होते हैं वो कौन थे, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी डॉक्टर बी.एन. ओहदार के भोगनाथ ओहदार जी के गुरु हैं। दूसरा जानकारी जो निकल के आती है वो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की रचना, इसका सेमिनार के लिए पहली बार 1984 में इसके सेमिनार रखा गया था। अब चलते हैं जो हम लोग ये विशेष जानकारियाँ, लेखक परिचय अब तक की हम लोग अपडेट जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग चलेंगे सॉफ्ट टाइटल है जो चैप्टर 1 है, इसका निबंध, उसमें क्या विशेष जानकारियाँ हैं, इसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सॉफ्ट टाइटल है, इस निबंध में जो विशेष निकल करके आती है ये कि धरती पे जितने भी वस्तु हैं, निर्जीव हो सजीव हो या जितने भी वस्तु, हवाएं भी, वो सारे जो सो एक स्थान से दूसरे जगह चल के जाती हैं। इस कारण से इसे बोला जाता है सॉफ्ट टाइटल है, मतलब सब कुछ जो है सो धरती पे जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ चलती हैं। ठीक है, इसके बारे में डॉक्टर बी.एन. ओहदार जो हैं जानकारी देते हैं कि सब कुछ चलते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के पूरे अंत तक। और अभी तक जो जानकारी मिला है, जानकारी दी गई आप सबों को, यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट दे करके हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखिएगा, लाइक कीजिएगा। और आज स्टार्ट करते हैं जो कवि निबंध है, ठीक है, कवि के द्वारा जो लिखा गया निबंध है उसको शुरुआत करते हैं। देखिए, जी हाँ, सॉफ्ट टाइटल है, हम चल है, वो चल है और त्यों चल है। ठीक है, जी हाँ, सब कुछ चलता है, हम चलते हैं, वो चलता है और त्यों चलो है। ठीक है, हाँ इतना फर्क है, जे कोई काम चला है कोई बेसी चला है। इतना फर्क है, कुछ लोग काम चलते हैं, कुछ लोग तेज से चलते हैं, कोई करे करे चले हैं और कोई रात बदाए चला है, कोई धीरे धीरे चलता है और कोई रात बदाए मतलब तेज से चलता है। मकिन चले है जरूर, लेकिन चलता तो व्यक्ति जरूर है। ठीक है, एक मिनट, मकिन चले है जरूर, यदि कोई नहीं चले तो ओकर चलते कैसे। यदि कोई नहीं चलेगा, एक जगह से दूसरे स्थान नहीं जाएगा, तो उनका चलेगा कैसे, जीवन यापन चलेगा कैसे, कुछ करेगा नहीं, चलेगा कैसे। पर बात हियाँ दिगर है, जे ककरो बैठले चले है और ककरो आपन जगह ढूढ़ले कोनो रकम चल भर चल है। ठीक है, मतलब कुछ लोग जो सो जिनका बैठे चलता है, मतलब राजवाड़ों का, ठीक है, हुकुमदारों का जो बैठले चलता है, और कुछ लोग का जो सो अपने जिंदगी यापन के लिए बहुत कुछ करके अपने जीवन यापन को करना पड़ता है। क्यों ककरो चलाए ना दे है, कोई किसी का चला नहीं देता है, सबको आपन 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 और आपन तरीका चला है। ठीक है, सब लोग अपना अपना चलाता है और अपन तरीका के चले हुए है। सजीव चला है, निर्जीव चला है। देखिए, सजीव भी चलता है और निर्जीव भी चलता है। चूँकि चले चलावे के बाद चले तो सजीव तो चलवे करे है, मगर निर्जीव की रकम चले है भला। सजीव तो चलता है, वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन निर्जीव किस तरह से चलता है वो पाठ के अंतिम तक आपको समझ में आ जाएगी। पर जनाब निर्जीव चले है और 100% चला है, लेकिन हाँ 100% वो चलता है, निर्जीव भी 100% चलता है। जखन हड़ताली आ प्रदर्शन करवैया गुलिन कोन्हे रकम काबू में ना अवैध, तखन देखवे लाठी के रकम चले है और प्रदर्शन करवैया गुलिन बाटे ले ईटा और पखन की रकम चलो है। ठीक है, मतलब जब हड़ताल या प्रदर्शन होता है तब जो गुलिन मतलब कुछ लोग जो है पुलिस प्रशासन के लोग लाठी चलाते हैं, और जो प्रदर्शन करवैया है, ठीक है, प्रदर्शन करवैया है जो प्रदर्शन छात्र लोग जिस तरह से JSSC के अंतर्गत जो हम लोग हंगामा करते हैं, ठीक है, तो पत्थर और ईटा का इधर से प्रहार किया जाता है पुलिस प्रशासन से लाठी के द्वारा
चलाया जाता है। तो जो लाठी और पत्थर का यहाँ पे संकेत किया गया वो तो निर्जीव है, लेकिन जब फेंकते हैं तो दूसरे स्थान तो चलता है, इस कारण से निर्जीव भी चलता है, ये कवि कहते हैं। ला हियाँ एगो बखेड़ा चल गेलक नी। लो यहाँ पे एक बखेड़ा चल गया कि सबको चलने का। हिंदी बज के गेला कहवे लाठी चलती है, तो हिन पूछे चलता क्यों नहीं है। ठीक है, हिंदी बज के में कभी कभी जो सो लोग बोलते हैं लाठी चलती है, तो लाठी चलता है ये क्यों नहीं बोलते हैं। मकिन लेली क्रिया के रूपे के कर्ता रूप कर्ता के लिंग के अनुजाय हुए है। यहाँ क्रिया और कर्ता के प्रभाव के कारण लाठी का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में प्रयोग किया जा रहा है। मकिन ई लाठी के कौने लिंग भेलक, लेकिन यहाँ पे कोई लोग कहते हैं लाठी चलाता है, लाठी चलाती है, तो यहाँ लिंग का कोई प्रयोग हुआ। तो हिन कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग को। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि लाठी तो स्त्रीलिंग को। ऐसन व्याकरण में कहे गेल है, ऐसन व्याकरण में कहा गया है कि लाठी स्त्रीलिंग है। पर हम पूछो हूँ, लेकिन कभी पूछते हैं आखिर व्याकरण ने बनवैया गुलिन लाठी के लिंग निर्धारण के देखे के करला। ठीक है, व्याकरण जो बनवैया है, व्याकरण जो रचेता है, लिखने वाले हैं, वो लिंग बिना निर्धारण किए कैसे कह दिए कि लाठी के छुआ पुता हवे पारे। लाठी का और भी जो वंशज है उसमें बारे में भी सब लोग इसी तरह से यूज करेंगे कि लाठी चलती है, लाठी चलता है। हाँ, ये बात सही है जे ध्वन्यात्मकता के कारण के आधार में व्याकरण ने लिखोइया गुलिन के निर्जीव गुला के पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग के पुल्लिंग में रचयिता कर दे है। ठीक है, कुछ लोग कुछ व्याकरण रचवैया जो है स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग मान के चले देला, तखने से चलल रहा है। और वो पूर्वज से जो स्त्रीलिंग बोल दिया गया, जो पुल्लिंग बोल दिया गया, वो अब तक की सब लोगों को पढ़ना पड़ता है कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। मनुष्य समाज नियम चले है, मनुष्य को समाज के नियम के अनुसार चलना पड़ता है, कानून चले है कि समाज के देशे के दुनिया के चलावे के नियम कानून के चलवे यहाँ दरकार भय जा है। कि मनुष्य जो है, मनुष्य को समाज की नीति रीति चलाती है, और इसलिए क्योंकि देश दुनिया को चलाने के लिए समाज की नीति और रीति का एक नियम कानून बनाना चाहिए, उसके आधार पे चलता है। आगे चलते हैं। ऐसे तो दुनिया में पृथ्वी आप ही चला है। ठीक है, आप ही चला है, इसका मतलब ये कहते हैं कि ऐसे तो दुनिया में पृथ्वी जो सो अपने ही चलता है। भले ही पृथ्वी के चले के बात कहला पर गैलीलियो को फांसी चढ़े पड़ला, लेकिन ये बात कौन कहे थे कि पृथ्वी जो सो चलते हैं, ये गैलीलियो जो कहे थे। और गैलीलियो को इस कारण से फांसी पे चढ़ा दिया गया था। मकिन गैलीलियो के फांसी दे देला से पृथ्वी के चलेटा बंद हो गया कि, लेकिन जब पृथ्वी बोला गया था गैलीलियो द्वारा कि पृथ्वी चलती है, तो उनको गैलीलियो को फांसी दे दिया गया। और फांसी दे जाने का कारण क्या पृथ्वी अब नहीं चल रही है, ऐसा है क्या? ना, एकदम ना, ऐसा नहीं है, एकदम नहीं है। दुनिया चलमान है, दुनिया जो सो चलमान है, चलबे कर तक जब तक चांद और सूरज रह तक। दुनिया जो सो चलमान है, चलबे कर तक जब तक सूर्य और चांद रहेगा। हमार और तोर कहला की होता है, हमको और आपके कहने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये नहीं चलती, वो नहीं चलती है। ठीक है, चलाए ना तो जिंदगी है क्या नहीं। ठीक है, सॉरी, चलाए ना तो जिंदगी है क्या नहीं, मतलब चलेगा नहीं तो जिंदगी है क्या। चले के बात चले है तो देखा मुँह चले है। ठीक है, चले के बात होता है तो देखो मुँह भी चलता है। जीव चले है, ककरो कैंची रकम जीव चला है। किन्हीं का देखते हैं जो बहुत बातूनी लोग होते हैं, ठीक है, उनका जो कैंची के जैसा चीज मतलब टप 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 बोलते रहती है। ठीक है, आँख चला है, नज़र चला है, और इशारों चला है। ठीक है, आँख नज़र है ना, और इशारा चलता है जब प्यार हो जाता है। ठीक है, हाथ चला है, लात चला है, और ककरो बातों चला है। हाथ चलता है, लात चलता है, और ककरो बातों चला है। ठीक है, नज़र चलो है, इशारा चलो है, तभी तो प्यार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ चलता है। आगे देखिए, जहाँ तक बात के
बात है, जहाँ तक बात के बात है, तो ककरो कोई बात चले है तो ककरो कोई बात, ठीक है। किन्हीं का कुछ बात चलता है तो किन्हीं का कुछ बात, तो कि ना चले है क्या, तो नहीं चलता है। हाथ गोड़ चले है, चलावे से संबंधित है, सही से ऊ चलबे करे थे। हाथ गोड़ चलाने से संबंधित है, इस कारण से सब कुछ चलता है। मकिन देखा तो ई पेट के इहो चले हैं, देखो तो पेट को भी, पेट भी तो चलता है, तभी तो हम लोग के पाचन की प्रक्रिया जो है सो निरंतर रूप से, मतलब नियमित रूप से जो है सो होती रहती है। आर यदि सच पूछा तो यह एगो पेट के चलावे खातिर गोटे दुनिया की संख्या बेसी है। मतलब ज़्यादातर लोग अपने पेट के लिए ही, अपनी खान पान को बरकरार रखने के लिए ही लोग तो पैसे अर्न करते हैं, कमाते हैं और ज़्यादातर मेहनत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दुनिया में इसकी संख्या बेसी है, ज़्यादा है, तैयो हमारे देश चल रहा है, तैयो तब भी जो सो हमारे देश चल ही रहा है और धड़ल्ले चल रहा है, और धीरे धीरे नहीं, जबकि बहुत तेज से धड़ल्ले, मतलब खुलेआम सब चीज़ जो सो चल रहा है। नयो कारोबार चला है, ठीक है, नया नया कारोबार भी चलता है। ये बात दिगर है जे भर पेट ना सही आधा पेट चला है। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि कम खा करके भी और करते तो हैं जरूर, कुछ न कुछ करते जरूर हैं, ठीक है, कम खा करके भी कुछ अच्छे कर पाते हैं, खाली पेट चला है। हम देशे के खातिर खाली हम देशे तो खालियो पेट चला है, ठीक है, हमारे देशे तो खालियो पेट चला है। हमारे देश ऐसा है जो कि खाली पेट भी चलने के लिए तैयार होते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। बिचकुन जोदी ई कहा कि हमारे देशे एके खाली पेट चलवाइए गुलिन सब चले चलावे के बात चले है, तो झूठ सच की बोलक भाई, झूठ सच रवदाय के चला है, ठीक है। बिचकुन मतलब मकीन, लेकिन है ना, लेकिन यदि ई कहब है कि खाली पेट से सब कुछ चला है, तो ई ना है, लेकिन झूठ और सच सब कुछ चला है, ठीक है भाई। झूठ और सच रवदाय ले चला है। झूठ और सच जो सो बहुत तेज गति से चलता है। यदि प्रतिशत में नापे खोजा है तो 100% झूठ चला है। यदि प्रतिशत में आप बताना चाहते हैं तो झूठ जो है 100% चलता है। सच्चे चला है मकीन, वह रकम काम चले वह चले है, लेकिन सच जो सो चलता है, लेकिन उतना ही तक जहाँ तक आप जहाँ तक आप सत्य को ले करके ढोते चल सकते हैं, जहाँ तक मान्य हो सकता है वहीं तक सच कम ही समय तक चलता है, लेकिन झूठ रवदाय के चले है। तोहिन तो जानबे करा है झूठ के ऑफिसों चले हैं। आप लोग तो जानबे करते हैं कि झूठ का ऑफिस चलता है, जैसे सेटिंग वेटिंग का जो कार्य होता है। सोहल लुका चोरी ना आँख देखाड़ चलो है, ठीक है, वो भी लुका चोरी नहीं, धड़ल्ले से कॉल आएगा कि आपको सीजीएल में सेटिंग करना है, उत्पाद सिपाही में सेटिंग करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों से, चक्रों से आप बच के रहिएगा। ओकरे से कत्ते झूठ के सरदार गुलिन के रोजी रोटी चले है। मतलब झूठ और सरदार जो दलाल लोग होते हैं, इससे किस तरह कितने लोग का रोजी रोटी भी चलता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इन लोगों से सावधान रहिएगा। जिस तरह से आपको निबंध के तहत कवि जो सो सावधानियां बरतने के लिए ये संदेश देते हैं। हुआ हाकिम हुकाम के हुक्म चला है। कुछ लोग जो सो हाकिम हुकूमत जिस तरह से हुकूमत करते हैं उनका चलता है। हुए मुकदमा चला है, और वहीं जो सो केस मुकदमा की बात चलती है। घूस चला है, घूस भी लोग लेते हैं, घूस दिए वाला चले है, घूस लिए वाला चले है और घूस दिए वाला भी चलो है, ठीक है। घूसे दिए वाला भी ऑफिसर चलता है, घूस लेने वाला चलता है, सेटिंग करने वाला चलता है, सेटर चलता है। और तोहिन तो जानबे करे है आजकल एखनों के चलती चल है आज। और हम लोग सब लोग तो जानते हैं कि आज और भी किन लोग का चलती चलता है, वो नीचे देखिए। जखिन जखिन के चलती चला है ओखिन ठाट से अपन घर बाहर चलावे। और जिन लोग का अच्छे पकड़ होता है, कहीं अच्छे उच्च अधिकारी के साथ पकड़ होता है, उनका ठाट बाट से जो सो राजपाट के जैसा अपना घर को चलाते हैं। आजकल एगो चीज बड़ी जोर चढ़ गेल है, वो है चोरी के चलक, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा जो खबर में आ रही है, ज़्यादा जो संदेश निर्देश में निकल के आ रही है, वो है चोरी का चलना।
चोरी तो अंते अंते पंते हवे है, मकिन एगो ठावे ओहे चले है और ऊ ठावे है। ठीक है, चोरी तो बहुत तरह का चलता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ठाव से मतलब वो कहा जाए तो बिना निडर होकर के चलता है, और वो जरूर चले है। जहाँ परीक्षा चले है, जहाँ परीक्षा चलता है, जैसे सेटिंग गेटिंग का बात होती है, मैंने यदि परीक्षा चले है तो चोरी चलबे करे है। मतलब जब परीक्षा चलेगा तो मतलब वो चोरी होगा ही। यदि चोरी ना चलतो तो परीक्षा ना चलता। ठीक है, यदि चोरी हो नहीं होगा, जेएसएससी में सेटिंग नहीं होगा, तब तक वो वैकेंसी रद्द कर देगा। ठीक है, मकीन नहीं चल तो सवाले ना खे, लेकिन नहीं चोरी नहीं चलेगा ऐसा सवाले नहीं है। हर चीज़ में जो सो चलने की बात कही गई है। हम तो पहले ही कह लो, हम तो पहले ही पाठ की शुरुआत में ही कह दिए कि सब टाइम चला है, कि सब कुछ चलता है। शैल चोरियों चल तक और परीक्षों चल तक, इसलिए परीक्षा तभी चलेगा जब चोरी होगा, इसलिए परीक्षा भी चलेगा, चोरी चलेगा तभी परीक्षा हो पाएगा। आज तक केकरो इतना चलती नहीं चले है कि चोरी चलते रोक दे। आज तक किन्हीं का इतना ताकत नहीं है कि चोरी जो करने वाले होते हैं, सेटिंग गेटिंग जो करने वाले हैं, उनको रोक दे। कहीं कटियो चल तक मकिन चल तक जरूर, कुछ मात्रा में छोट मतलब टोटल जैसे सीजीएल के वैकेंसी जो 956 पोस्ट है, उसमें से 100 पोस्ट भी बिकेगा, लेकिन बिकेगा जरूर। ठीक है, कुछ सेटिंग होता है, लेकिन सेटिंग होता है जरूर, ऐसे कहते हैं कभी। बाहर ना चले ना सही, मकिन भीतर जरूर चले है। ठीक है, बाहर ना चले, लेकिन भीतर जरूर चले है। लुकाई छिपाई के चलवे में के रोके पाता है। लुकाई छुपाई के मतलब छिप करके चलवाने में कोई रोक नहीं पा रहा है, कोई पहचान नहीं पा रहा है। जो लोग छुप करके चोरी सेटिंग गेटिंग कर ही रहे हैं। मान ले ली पूरी किताब खोल के ना चले, मकिन मान ले ली पूरी किताब खोल के ना चले, मकिन पुर्जी चले है रोई, पुर्जी चले में कोई रोक पड़ता भला। ठीक है, मतलब जो सो परीक्षा में खुलेआम किताब तो नहीं चलता, वो ठीक है, लेकिन पुर्जी चिट्ठा पुर्जी जो है वो तो चलबे करता है। उसका कोई रोक पड़ता है भला? इसका कोई रोक पाएगा भला? कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा तो भाई चलते एगो बात चलावे खोजो हूँ। ठीक है, तो कहानी समाप्त होने तक एक बात कहा वो चला है कि झारखंड IQ के सब्सक्राइब करबें, लाइक करबें, शेयर करबें और दोस्तों के साथ भी सेंड करबें। ठीक है, तो कवि जी जो है यहाँ कहते हैं, यदि अपन अपने घर परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और दुनिया के चलावे हो, और बेस चलावे हो, खूब चलावे हो, आगू चलावे हो, तो एकर लागिन ई जरूरी है जे एगो ऐसा स्वस्थ परंपरा चलावे जो बहुत बच्चर तक चलते जाओ। ठीक है, यदि घर चलावे हो, संस्कार चलावे हो, ठीक है, समाज चलावे हो, दुनिया चलावे हो, देश चलावे हो, आगे चलावे हो, बहुत तेज से चलावे हो, तो एक ऐसी स्वास्थ्य परंपरा को चलाना है। मतलब एक ऐसी डेवलपमेंट तक लेकर के जाना है, ऐसी सुविधा तक लेकर के जाना है जो कि दूर तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो आज हमहू कहो यो कि यदि चैनलवा के दूर तक लेके जाना हो, ठीक है, आगे तक कोर्स के कंप्लीट कराना हो, तो लाइक करबे, शेयर करबे और सब्सक्राइब भी करबे। ठीक है, यहीं तक ये कहानी थी, ये कविता हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो खोटा निबंध से संबंधित पहला चैप्टर था, सॉफ्ट टाई चले है। उम्मीद है आपको ये कहानी जो निबंध है वो आप सबों को समझ में आया होगा। कैसा रहा ये रिपोर्ट? यदि अच्छा रहा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके मोटिवेट कीजिएगा, ताकि इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है जल्द ही लेकर के आवें। धन्यवाद। और एक बात दोस्तों कि यदि जो टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ टेलीग्राम चैनल सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक्स में वहाँ पे लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जुड़ करके ये PDF प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।